जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। इस टेक्निक में हम लोग जानेंगे कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों किया जाता है और इससे क्या फायदे हैं, और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के जो प्रोसेस हैं उसको एक एक करके जानते जाएंगे। इस वीडियो में आपको इसका नोट भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहां से फ्री में आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, हाइब्रिडोमा जो टेक्नोलॉजी है यह अपने टर्म से ही स्पष्ट है कि इसमें दो सेल को क्या किया जाता है, आपस में हाइब्रिड कराया जाता है और जो है उससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है किसी स्पेसिफिक प्रकार के डिजीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि लीवर कैंसर है तो वह जो एंटीबॉडी है सिर्फ लीवर कैंसर के लिए काम करेगा। तो देखिए, इसमें जो है नॉर्मली कोई बी सेल लिया जाता है। बी सेल जो है एक्सपेरिमेंट के लिए रेट का लिया जाता है, रेट। अब उसके बाद इसको किसी कैंसरस सेल या इसी को माइलोमा सेल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? माइलोमा सेल। इससे जो है क्या कराया जाता है, हाइब्रिड करा के क्या प्रोडक्शन किया जाता है, एंटीबॉडी। जैसे मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, ये मान लीजिए क्या किसका डायग्राम है, एंटीबॉडी। तो ये कैसा एंटीबॉडी होगा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगा, ठीक है, जो स्पेसिफिक प्रकार के डिजीज के लिए काम करे। क्योंकि मोनो का मतलब क्या है, एक, और क्लोनल मतलब क्या हो जाता है कि क्लोन किया गया, हाइब्रिड कल्चर मीडियम में क्लोन करके बनाया गया एंटीबॉडी, ठीक है। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जैसे कि इसमें वो थायमिन हो गए, एडेनिन हो गए, ठीक है, साइटोसिन हो गए। इन सब का बायोसिंथेसिस जो है दो तरीके से, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि डीएनए का जो है बायोसिंथेसिस दो प्रकार से होता है। क्योंकि ये समझ में आएगा तब जाके आपको अगला जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस जो है डी नोवो पाथवे द्वारा होता है, जिसमें एटीपी का यूज होता है, और इसमें जो है एंजाइम के रूप में जो है डीएचएफआर मतलब डी हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम काम करता है। यदि यह एंजाइम काम किया तो क्या होगा, डी नोवो पाथवे चलेगा, ठीक है। अब साल्वेज पाथवे में क्या होगा कि इसमें जो है एटीपी यूज नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है दो प्रकार के जो है एंजाइम यूज होता है। जैसे एचजीपीआरटी मतलब हैपोक्जेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबो ट्रांसफेरेज, और टीके मतलब थायमिडिन काइनेज। देखो, ये थायमिडिन काइनेज मतलब थायमिन का ही क्या करता होगा, बायोसिंथेसिस। इस प्रकार ये जो सारे हैं ये न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करके नया डीएनए बना सकने में स्पष्ट है। क्योंकि हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाएंगे, मतलब कुछ नया सेल बनाएंगे, और नए सेल से जो है क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए जो है डीएनए सिंथेसिस होना जरूरी है, इसीलिए न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस को जानना बेहद जरूरी है। चलिए, अब वक्त आ चुका है उस पल को जानने का जिसका हमको इंतजार है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी माइस, हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट के रूप में माइस की जगह रेट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, माइस के स्प्लीन है माइस का, उससे जो है कुछ सेल बी सेल को आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, और उसको किसी कैंसरस सेल या माइलोमा सेल से जो है क्या करा देते हैं, फ्यूज करा देते हैं। लेकिन क्यों कराते हैं? क्योंकि बी सेल एंटीबॉडी बना सकता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और यह जो है एचजीपीआरटी मतलब हैपोक्जेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबो ट्रांसफेरेज माध्यम से यह नया डीएनए और एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करेगा। और जो यहाँ टीके, ठीक है, थायमिडिन काइनेज एंजाइम है, और जो है डीएचएफआरटी, ठीक है, मतलब क्या हो गया, डी हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। मतलब इसमें हम लोग इससे पहले देखो साल्वेज पेथवे से भी डीएनए बन सकता है, और जो है डी नोवो पेथवे से भी क्या बन सकता है, डीएनए बन सकता है। मतलब नया सेल बनने में इसको हेल्प मिलेगा, ठीक है, दोनों पाथवे चलेंगे इसमें। लेकिन जो कैंसरस सेल होते हैं वह एंटीबॉडी नहीं बनाता है,
ठीक है, मतलब किसका एंटीबॉडी बनेगा, बी सेल का एंटीबॉडी बनेगा जो हम लोग को चाहिए। और जो है HGPRT मतलब यह पैथवे नहीं चलता है इसमें, ठीक है, मतलब साल्वेज पैथवे नहीं चलता है। और टीके, ठीक है, टीके नहीं चलता क्योंकि दोनों एंजाइम काम करते हैं साल्वेज पैथवे में। अब DHFR डी हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है, मतलब इसमें प्लस है देखो और इसमें माइनस है, मतलब ये जो है डी नोवो पैथवे चलाएगा, ठीक है, कौन, कैंसरस सेल। अब दोनों को क्या करते हैं, फ्यूज कराने के लिए 3 टेक्निक है, ठीक है, PEG, ठीक है, देखो पेज पॉलीएथाइल ग्लाइकोल मेथड से भी हम दोनों को फ्यूज करा सकते हैं, या सेंडाई वायरस के हेल्प से भी बी सेल और कैंसरस सेल को क्या करा सकते हैं, फ्यूज करा सकते हैं। तो देखिए, या फिर इलेक्ट्रोफ्यूजन के माध्यम से भी, इलेक्ट्रिक करंट का भी उपयोग करके हम लोग इसको करा सकते हैं, बी सेल और कैंसरस सेल को फ्यूज करा सकते हैं, ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोनों को क्या करा दिए, फाइनली फ्यूज करा दिए, तो हमको जो है 3 प्रकार के सेल जो है प्राप्त हुए। एक तो बी सेल होगा, वो सेल जो फ्यूज नहीं कराए होंगे, एक्सपेरिमेंट में फ्यूज नहीं हुए होंगे, वो सेल मिलेगा, तो बी सेल मिलेगा। और जो है कुछ सेल क्या हुए रहेंगे, जब हम लोग जो है फ्यूज करा दिए तो कुछ सेल जो है दोनों मिक्स हो गए होंगे, माइलोमा कैंसर सेल और कौन, बी सेल, क्योंकि माइलोमा सेल को ही कैंसर सेल बोला जाता है। तो बी सेल और कैंसर सेल मिक्स होकर के हाइब्रिड सेल या हाइब्रिडोमा सेल जो है बना लिए होंगे। और कुछ जो माइलोमा सेल है वह खुद ही आपस में क्या हो गए होंगे, मिक्स हो गए होंगे, इसलिए यहाँ पर 2 न्यूक्लियस दिख रहा होगा, क्योंकि 2 माइलोमा सेल यहाँ पर क्या हो गए, फ्यूज हो गए। वैसे ही यहाँ पर देखो 2 बी सेल आपस में फ्यूज हो गए, और ये सिंगल बी सेल है, ये सिंगल बी सेल है जो फ्यूज नहीं हुए हैं। और जो है देखो यहाँ कुछ माइलोमा सेल भी सिंगल रह गए, ठीक है, ये देखो अब फ्यूज नहीं हो पाए बेचारे लोग, ठीक है, माइलोमा सेल, ठीक है। ये तो फाइनली क्या हो गए, माइलोमा सेल ही है, ये हाइब्रिड सेल ही है, और ये क्या है, बी सेल हैं। अब देखो इनका जो सिलेक्शन है, इनको हैट मीडियम में लिया जाता है, ठीक है, इनका सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि हमको सिर्फ हाइब्रिड सेल चाहिए, ये जो अनवांटेड सेल है इनको नहीं चाहिए। तो हम लोग जो है इसको हैट मीडियम में क्या सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सिर्फ कैसे छांटेंगे, नहीं तो पहचानेंगे कैसे, है ना। तो हाइब्रिड सेल को लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो हैट मीडियम है, हैपोक्जेंथिन, एमिनोप्टेरिन, थाइमिडीन, ठीक है, ये हैट मीडियम। तो देखो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने लायक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो हम लोग जानते हैं जो न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस है वह डी नोवो पैथवे चलाता है, जिसमें एटीपी यूज होता है, देखो यहाँ छोटा छोटा लिख दिया हूँ, और DHFRT, ठीक है, मतलब कि डी नोवो पैथवे में DHFRT एंजाइम काम करता है, डी हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। और जो है साल्वेज पैथवे में कौन चलता, एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ता है, नो एटीपी लिखाया गया इसलिए। और HGPRT हैपोक्जेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबो ट्रांसफेरेज एंजाइम यूज होता है, और टीके मतलब थाइमिडीन काइनेज एंजाइम चलता है। तो क्या करता है, यह हैट मीडियम में ही क्यों प्रवेश कराते हैं सिलेक्शन करने के लिए हाइब्रिड सेल को, क्योंकि इसका जो हैट मीडियम का एमिनोप्टेरिन है, ठीक है, एमिनोप्टेरिन है, वह जो है DHFRT को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब देखिए DHFRT को ब्लॉक कर देगा तो डी नोवो पैथवे चल पाएगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत सरल है, बस देखते जाइए, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप अच्छे से समझ जाएंगे तो दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो देखिए डी नोवो पैथवे को क्यों ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि यदि हम लोग डी नोवो पैथवे को नहीं ब्लॉक करेंगे तो जो कैंसरस सेल है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे जो कैंसरस सेल है उसमें तो DHFRT प्लस पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये कैंसर सेल की एक प्रॉपर्टी है, तो DHFR यहाँ फोस्फोराइबो ट्रांसफेरेज, मैं टी लिखने भूल गया हूँ, DHFRT, ठीक है। तो ये तो है, इसमें डी नोवो पैथवे चलाता है, मतलब यदि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एंटीबॉडी बन जाएगा, ठीक है, किसका, ये कैंसर सेल का। लेकिन हमको कैंसर सेल का एंटीबॉडी नहीं चाहिए, क्योंकि कैंसर सेल का एंटीबॉडी मिलेगा तो अच्छे सेल को फिर खराब कर देगा, है ना। तो हम लोग जो है इस डी नोवो पैथवे को जो DHFRT एंजाइम के चलते होता है, तो इसको हमको ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग बी सेल से एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकें, ठीक है। और अच्छे देखिए, ये साल्वेज पैथवे के लिए क्या चाहिए, HGPRT चाहिए ना, तो ये तो ठीक है, लेकिन हमको ब्लॉक किसको करना है, DHFR,
जो माउस में चलता है, मतलब ये डी नोवो पाथवे चलता है न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस का, ठीक है। तो हम लोग DHFR रिडक्टेज, ठीक है, टी भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, डी हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो हमको जो है इसी डी नोवो पाथवे को रोकना है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि कैंसर सेल में जो है ये DHFR, ठीक है, चलता है डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, सॉरी डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, हाँ सही बोल रहा हूँ, डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। क्योंकि इसको रोक देंगे तो इसका एंटीबॉडी नहीं बनेगा, क्योंकि हमको बी सेल का एंटीबॉडी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस हैट मीडियम का जो है मिनोप्टेरिन है, यह जो है देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप लोग, यह जो है DHFRT को रोक दिया। मतलब अब डी नोवो पाथवे नहीं चलेगा, लेकिन साल्वेज पाथवे चलेगा। ये साल्वेज पाथवे बी सेल का चलेगा, मतलब नया सेल बनेगा, ठीक है। क्योंकि साल्वेज पाथवे HGPRT को तो नहीं रोक रहा है, तो बी सेल का साल्वेज पाथवे चलेगा और जो है नया सेल बनने में हेल्प होगा। क्योंकि नया DNA सिंथेसिस होगा, नया DNA सिंथेसिस होगा तभी तो नया सेल बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर का कमेंट देख लीजिए, अब ऐसा हो गया, इसीलिए हैट मीडियम में प्रवेश किया जाता है ताकि चूहे के सेल को जो है सेल डिवीजन होने से रोका जाए और बी सेल को जो है साल्वेज पाथवे को चला करके क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि बी सेल का भी DHFRT क्या जाएगा, रुक जाएगा, मतलब डी नोवो पाथवे रुक जाएगा, लेकिन साल्वेज पाथवे जो HGPRT और TK एंजाइम काम करेंगे तो साल्वेज पाथवे चलेगा और जो है बी सेल का क्या हो जाएगा, नया सेल बनेगा। अब देखिए, होप समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, माइलोमा सेल विल बी डाई बिकॉज दे ओनली परफॉर्म डी नोवो पाथवे। क्योंकि माइलोमा सेल अब मर गए, क्योंकि यह परफॉर्म किसका करते थे, डी नोवो पाथवे को बस चलाते थे। लेकिन बी सेल नहीं मरेंगे, क्योंकि बी सेल जो है साल्वेज पाथवे के माध्यम से बायोसिंथेसिस कर लेंगे न्यूक्लियोटाइड का और नए सेल डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, ओनली बी सेल हाइब्रिड सेल सर्वाइव, ठीक है, क्योंकि बी सेल हाइब्रिड सेल ही सर्वाइव करेंगे। देखो इसलिए यहाँ डैमेज कर दिया गया, हाइब्रिड सेल ही रहेंगे, ठीक है, और बी सेल रहेंगे। अब देखिए, आफ्टर 2-4 जनरेशन, लेकिन 2 से 4 जनरेशन ओनली हाइब्रिड सेल वुड बी सर्वाइव बिकॉज द जीनोमिक इंस्टेबिलिटी आउटसाइड ऑफ द बॉडी। देखो इसका मतलब ये है, एक बार ध्यान से समझिए, आफ्टर 2-4 जनरेशन ओनली हाइब्रिड सेल वुड बी सर्वाइव बिकॉज ऑफ जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। मतलब कि 2-4 जनरेशन और हम लोग जो है आगे ले जाएंगे तो जो बी सेल था वह भी मर जाएगा। क्यों मरेगा, क्योंकि बी सेल जो है बॉडी इन्वायरमेंट में ही अच्छे से जिंदा रहता है और सेल डिवीजन करके जिंदा रहता है। लेकिन जो हाइब्रिड सेल बना है यह कैंसर सेल से भी बना है और बी सेल के मिलने से बना है। मतलब कैंसर सेल तो जानते हैं इमोर्टल नेचर का होता है, मतलब इसको अमरत्व प्राप्त है, ये तो अमर है, तो ये नहीं मरता है बॉडी के बाहर भी। लेकिन बी सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो हमको सिर्फ कौन से सेल नजर आएंगे, हमको सिर्फ हाइब्रिड सेल नजर आएंगे, क्योंकि बी सेल जो यहाँ पर ये जिंदा थे अब ये भी मर चुके हैं 2-3 जनरेशन के बाद। अब हमको मिल गए हैं सिर्फ हाइब्रिड सेल, जिसका हम लोग यूज करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन में। तो चलिए बच्चों जानते हैं आगे की कहानी। देखिए यहाँ पर हम लोग, ये हाइब्रिड सेल है ना, ये कैसा सेल है, हाइब्रिड सेल, हाइब्रिड सेल। इस हाइब्रिड सेल को हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है। अब कल्चर मीडियम में हम लोग को इसको कल्चर करेंगे तो जो है क्या हो जाएगा, बहुत सारा सेल डिवीजन होगा, साल्वेज पाथवे चलेगा, तो बहुत सारे जो है हाइब्रिड सेल हमको मिलेंगे। देखो यहाँ पर और भी मिलेंगे, ठीक है, आप लोग जो है ज्यादा बना लेना। तो यहाँ बहुत सारे हाइब्रिड सेल मिल जाएंगे। और अब देखो हम लोग को एंटीबॉडी बनाना है, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद स्पेसिफिक एंटीजन को इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड स्पेसिफिक एंटीजन को जब इंजेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एंटीजन बना रहा हूँ, ये देखो खतरा कोई एंटीजन है, ठीक है। एंटीजन मतलब फॉरेन कोई पार्टिकल है, ये एंटीजन है। एजी मतलब क्या, ओजी नहीं, एजी मतलब एंटीजन होता है बच्चों, ठीक है, एंटीजन, ठीक है। बुलाने वाला एजी, आवा तो जी, ऐसे वाला नहीं, ठीक है। एजी मतलब एंटीजन। चलो तो देखो इस एंटीजन के प्रति अब क्या होगा, बहुत सारा जो है इस, देखो ये एंटीजन आ चुका है, तो इसके प्रति क्या होंगे, बहुत सारे क्या बन जाएंगे, इसके प्रति बहुत सारे एंटीबॉडीज बनने लगेंगे, ठीक है। बी कौन बनाएगा, बी सेल बनाएगा। ये देखो एंटीबॉडी बना दे रहा हूँ, देखो बहुत सारे क्या बनेंगे, इसके ऑपोजिट में बहुत सारे एंटीबॉडी बनने लगेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ
यहाँ देखो बहुत सारे एंटीबॉडी बनने लगे, और ये एंटीबॉडी सिर्फ इसी स्पेसिफिक प्रकार के एंटीजन के लिए बने हैं। केवल सॉरी यहाँ नहीं दिख पा रहा है क्या, चले देखिए। तो ये देखो बहुत सारे एंटीबॉडी बन चुके हैं ना। ये जो बनाया हूँ ये क्या है, एंटीबॉडी है, AB, ठीक है। AB मतलब एंटीबॉडी। देखो इस प्रकार से बनाया हूँ, एक तो बना के दिखाता हूँ। ये देखो ये तो बहुत सारे एंटीबॉडी। ये देखो ये एंटीजन है बेचारा, ये डर रहा है, ठीक है, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन चुका है एजी के प्रति, ठीक है, एंटीजन के प्रति। अब देखो ये एंटीबॉडी बहुत सारे बन चुके हैं जो केवल और केवल इसी स्पेसिफिक प्रकार के एंटीजन के लिए हैं। तो देखो इसका जो है 2 टाइप है, ठीक है। हम लोग 2 टाइप से एंटीबॉडी बना लेते हैं और किसी डिजीज को जो है मारने में हेल्प करते हैं। तो ये देखो स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन चुका है। ये कैसा एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल, जो केवल इसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। यदि कैंसर सेल है तो सिर्फ कैंसर सेल के लिए, वो भी स्पेसिफिक, जैसे कि कोलन कैंसर है तो कोलन कैंसर के लिए, ठीक है। कोलन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, तो उसके लिए। स्किन कैंसर है तो स्किन कैंसर के लिए बनेगा। अब देखो 2 टेक्निक है। रेडियो इम्यूनोथेरेपी फॉर किलिंग ट्यूमर सेल को किलिंग करने के लिए जो रेडियो इम्यूनोथेरेपी चलाते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें जो है एंटीबॉडी में जो है कोई रेडियो लेबल कर देते हैं। ये देखो ये एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसमें कोई रेडियो लेबल कर देते हैं और इसको जो है क्या मैक्रो पिपेट या फिर मैक्रो इंजेक्शन द्वारा बॉडी शरीर में इंजेक्ट कर देंगे। तो यह जो रेडियो लेबल है यह इसमें जो है विकिरण निकलता है, इसके प्रभाव से वह कैंसर सेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो यह थोड़ा खतरा है क्योंकि और भी इसका रेडिएशन जो है अच्छे सेल को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो जनरली जो है इस टेक्निक का उपयोग ज्यादातर नहीं किया जाता है। तो देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हो सकते हैं। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग यूज किए हैं यह जो है I-125 है, यह इसका नाम है, ठीक है। और जो है S-32 यूज कर सकते हैं रेडियो लेबल जो किए हैं एंटीबॉडी के साथ में, इसके जगह इन I-125 और जो है S-32 का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए दूसरा जो टेक्निक है टॉक्सिन लाइगेटेड थेरेपी फॉर किलिंग ट्यूमर सेल। इसका भी ट्यूमर सेल को मारने में किया जाता है। अब इसमें हम लोग रेडियो लेबल यूज नहीं करते हैं, इसमें हम लोग कोई टॉक्सिन यूज करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ और उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा देते हैं ताकि वह स्पेसिफिक डिजीज को जो है खत्म कर सके। जैसे कि इसमें है देखो डिप्थेरिया टॉक्सिन यूज किया जाता है, जो कि डिप्थेरिया टॉक्सिन यूज किया जाता है जैसे ब्लॉक कर देता है यह EEF2 को ब्लॉक कर देता है, जिससे ट्रांसलेशन और इलोंगेशन जो है ब्लॉक हो जाता है उस स्पेसिफिक प्रकार के क्या डिजीज के प्रति जो डिप्थेरिया टॉक्सिन जो है वहां पर वर्क करता है, ठीक है। जैसे डिप्थेरिया टॉक्सिन रिलेटेड कोई डिजीज हो चुका है और उसको खत्म करना है, ठीक है, तो ये डिप्थेरिया टॉक्सिन का जो है यूज किया जाता है। और जो है यह फाइनली ट्रांसलेशन नहीं होगा क्योंकि ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनते हैं और इलोंगेशन भी ब्लॉक हो जाएगा। ट्रांसलेशन इलोंगेशन जो है ब्लॉक हो जाएगा जिससे प्रोटीन नहीं बन पाएगा और प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, नया सेल नहीं बनेगा और जो बीमारी वाला सेल है उसका नया सेल नहीं बन पाएगा और जो है वह बीमारी वाला सेल जो डिजीज वाला सेल है ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएगा फिर उसको रोक सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को अच्छे से जाना है। ओके बच्चों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और कुछ सजेशन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।